और मेरे बच्चों, क्या हाल है आपका? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? जो जैन में अटेम्प्ट दे रहे हैं, जो मई की तैयारी कर रहे हैं, आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। जितने भी सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं, जो जैन जो सेकेंड साइकिल है उसमें अपना एग्जाम दे रहे हैं, फॉर देम देर आर स्पेशल रिविजन लेक्चर्स ऑन योर यूट्यूब चैनल थ्योरी मास्टर्स लर्निंग। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो लॉ की तैयारी तो आप पूरी समझ लो, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। जस्ट गो थ्रू दोज रिविजन लेक्चर्स। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द फ्री वर्कबुक ऑफ प्रयास रिविजन लेक्चर्स। और जो मई की तैयारी कर रहे हैं वो भी ये लेक्चर्स देख सकते हैं, ताकि वो लॉ के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर ले। अच्छा, वन वेरी गुड अनाउंसमेंट फॉर ऑल द सीए इंटर एंड सीए फाइनल स्टूडेंट्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अभी वेबसाइट ऑफ ICAI पे अगर आप देखोगे तो स्टूडेंट सेक्शन में देर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट एज फार एज MCQ एंड केस स्टडी बेस्ड MCQs आर कंसर्न। इतने टाइम तक स्टूडेंट्स की यही कंप्लेन होती कि मैम पता नहीं चलता कि कौन से टाइप के MCQs आएंगे, और अभी ना थोड़े टाइम से पैटर्न चेंज हो गया था। अगर आप पहले के पुराने मॉड्यूल्स देखोगे तो उसमें बहुत ही डायरेक्ट MCQs थे, बहुत सिंपल MCQs थे, लेकिन वैसे एग्जाम में पूछे नहीं जाते थे। एग्जाम में एक छोटा सा सिनेरियो दिया जाता था, फिर उस पर डायरेक्ट MCQ होता था। या अभी तो लास्ट अटेम्प्ट से उन्होंने चेंज कर दिया है पैटर्न, वेर इन दे गिव यू अ नाइस लेंदी केस स्टडी, और उस पर 4 से 5 MCQs वो पूछते थे। तो उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस हमें थी नहीं, क्योंकि बहुत सारे सैम्पल क्वेश्चंस अवेलेबल ही नहीं थे। देयर वर वेरी फ्यू क्वेश्चंस जो RTP में आते थे। बट नाउ इफ यू सी द स्टूडेंट पोर्टल, वहां पर उन्होंने एक बुकलेट अभी रिलीज की है जहां पे MCQ केस स्टडी बेस्ड MCQ की प्रैक्टिस आप कर सकते हो। अराउंड 100 MCQs उन्होंने दिए हैं आपको, और 30 केस बेस्ड सिनेरियो बेस्ड MCQs है। सो लेट मी टेक यू टू द वेबसाइट ऑफ द CA इंस्टीट्यूट एंड आई विल टेल यू कि आपको वो बुकलेट कैसे मिल पाएगी। So in the go to ICAI.org और वहां पर आप स्टूडेंट सेक्शन में जाइए, BOS नॉलेज पोर्टल पे क्लिक कीजिए। सो दिस इज द लाइव वेबसाइट व्हिच आई एम शेयरिंग विद यू। ओवर देयर यू कैन गो टू इंटरमीडिएट कोर्स, अगर आप CA इंटर के स्टूडेंट हो, या फाइनल कोर्स। फिलहाल अभी तक तो उन्होंने फाइनल की बुकलेट अपलोड नहीं की है, बट आई थिंक दे विल बी डूइंग इट, बिकॉज उनका यही एम है, जो 30 मार्क्स के MCQ है उसकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। सो CA इंटर के स्टूडेंट्स जो हैं अभी, वो अगर इंटरमीडिएट कोर्स में जाएं, द बुकलेट हैज़ बीन अपलोडेड फॉर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, टैक्सेशन एंड ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। तो जैसे हम कॉर्पोरेट लॉ में जाएंगे, पेपर 2 कॉर्पोरेट लॉ, उधर आप देख सकते हो स्टूडेंट्स MCQ, दिस इज द थर्ड बुलेट पॉइंट फ्रॉम द टॉप, MCQ एंड केस सिनेरियो बुकलेट। सो इफ यू क्लिक ऑन दिस बुकलेट, एक बुकलेट ओपन हो जाएगी यहां पर। दिस इज द बुकलेट फॉर CA इंटर पेपर 2। This is for CA Inter, Corporate and Other Laws. It is a booklet on MCQ and case scenarios. So if you see, this is the December 2020 edition. प्रीफेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने मेंशन की है, तो मैं आपके साथ वो रीड कर लेती हूँ। सो स्टूडेंट्स, लेट अस गो थ्रू द प्रीफेस। यहाँ पर उन्होंने लिखा है दैट दिस बुकलेट इज गोइंग टू बी रिलीज फॉर द इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल्स। तो अगर आप फाइनल के स्टूडेंट हो तो आप फाइनल कोर्स में सिलेक्ट आप जाइए, और वहाँ पर जो सब्जेक्ट में आपको MCQ है वहाँ पर आपको ऐसी ही सिमिलर बुकलेट मिल जाएगी। तो उनका एम क्या है? सी, दिस इज अ वेरी गुड प्रीफेस। आई थिंक यू शुड ऑल रीड दिस, बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड द एफर्ट टेकन बाय द CA इंस्टीट्यूट फॉर देयर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि इंटर और फाइनल में देयर आर 30 मार्क्स ऑफ ऑब्जेक्टिव बेस्ड MCQs एंड दीज आर कंपल्सरी। तो ये 30 मार्क्स के जो MCQ है ये कंपल्सरी है। देयर इज नो इंटरनल, देयर इज नो एक्सटर्नल चॉइस। अब ये जो प्रीफेस है ये किनको काम आएगा? जो May 21 में अपना अटेम्प्ट दे रहे हैं, जो November 21 इंटर और फाइनल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, फॉर देम यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे टाइप के MCQs आते हैं, केस स्टडी सिनेरियो बेस्ड MCQs क्या होगा। तो ये प्रीफेस आई थिंक एवरी स्टूडेंट शुड गो थ्रू दिस। देयर इज नो इंटरनल, देयर इज नो एक्सटर्नल चॉइस। तो आपको कंपल्सरीली ये 30 मार्क्स के MCQ अटेम्प्ट करने ही है। MCQs कैरिंग 30 मार्क कंप्राइज ऑफ, स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस विल गिव यू एन आइडिया कि क्या टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। केस सिनेरियो फॉलोड बाय फ्यू MCQs, तो एक लंबा सा केस होगा फॉलोड बाय फ्यू MCQs, तो 3 से 4, 4 से 5 डिपेंड करता है MCQs आएंगे। एंड यू विल ऑल्सो हैव फ्यू इंडिपेंडेंट MCQs, जहां पे डायरेक्ट है, एक छोटा सा सिनेरियो या डायरेक्ट क्वेश्चन होगा और उसके 4 ऑप्शंस होंगे।
ईच एमसीक्यू विल हैव 4 ऑप्शंस, ठीक है। तो आप केस स्टडी बेस्ड सिनेरियो की बात करो या इंडिपेंडेंट एमसीक्यू, दे विल हैव 4 ऑप्शंस आउट ऑफ विच देयर विल बी यूजुअली 1 करेक्ट ऑप्शन, ओके। देयर शुड बी लिखा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ एक ही होगा, कभी कभार मल्टीपल आंसर्स भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन आस्क्ड, बट देयर शुड बी 1 करेक्ट ऑप्शन. MCQ is application oriented nature. It would arise from the given information in the case scenario. जो independent MCQ है, they are knowledge और application based, तो उनमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा आपको, एक छोटा सा क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके पीछे I'll show you what type of questions will be asked. The booklet on MCQ and case scenario, ये जो बुकलेट है जो इन्होंने अभी जो इंस्टीट्यूट आपके साथ शेयर कर रहा है, इट इंक्लूड्स 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो डायरेक्ट क्वेश्चन है 100 है, and it also includes 30 case scenario with answers. Okay. The Board of Studies wishes to create awareness. तो ये बुकलेट रिलीज करने के पीछे का एम क्या है? They want to create awareness among the students about the nature of the case based question, independent question, ताकि आपको आइडिया आए कि क्या टाइप के क्वेश्चंस आएंगे and whether you have understood the theory or not, क्या आप उसे अप्लाई कर सकते हो. So through this endeavor, attempt has been made to give more understanding and clarity इन रिस्पेक्ट टू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट. तो क्या टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो वहां पर दिया है. अच्छा, दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, दिस बुकलेट इज रेलिवेंट फॉर May 21 एग्जामिनेशन एंड ऑनवर्ड्स. अब हर बुकलेट में दिया रहेगा कि ये बुकलेट कौन से अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है. तो जो स्टूडेंट्स साइकिल 2 में अभी Jan 21 में अटेम्प्ट दे रहे हैं, अगर उन्होंने ये बुकलेट नहीं रेफर की तो भी चलेगा. इनफैक्ट एक्चुअली उन्हें नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ये बुकलेट में सारे अमेंडमेंट्स होंगे. तो अगर आपको लगता है कि हाँ मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि मेरे अटेम्प्ट के लिए ये एप्लीकेबल है, ये अमेंडमेंट है, अगर आप उतना आइडेंटिफाई कर पाओगे तो ये बुकलेट पढ़ना, वरना आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. जो पढ़ रहे हो उसी को कंटिन्यू करो. ओके, डोंट फील कि अरे ये तो मैंने नहीं पढ़ा था, ये चेंज हो गया है, क्या ये मुझे एप्लीकेबल है. जो Jan 21 में अटेम्प्ट दे रहे हैं वो ये फॉर द टाइम बीइंग इग्नोर कर सकते हैं. बट इफ यू फील कि नहीं मुझे एक बार गो थ्रू करना है, अमेंडमेंट्स मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा, तो यू कैन गो थ्रू दिस. बट दिस इज 100% एप्लीकेबल फॉर May 21 एग्जामिनेशन एंड ऑनवर्ड्स. ओके, तो ये एक बुकलेट है जो आप डाउनलोड कर लो. मैं लिंक दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो इजीली आप उस पर क्लिक करके ये बुकलेट डाउनलोड कर सकते हो. Okay, so let us see what type of questions are asked. These are plain multiple choice questions. Okay, so ये Companies Act पे questions हैं. So this is the first question और उसके उन्होंने 4 options दिए हैं यहाँ पर. There is a second question और उसके 4 options हैं. आप देखोगे ना, direct questions नहीं है, simple questions नहीं है. There is a situation, वो पढ़ के options भी one liners के नहीं है. There is a lot of reading which you need to do. तो आई थिंक प्रैक्टिस के लिए तो ये बहुत अच्छी बुकलेट हो जाएगी. 100 क्वेश्चंस कवर्ड है यहाँ पर. दिस इज द थर्ड क्वेश्चन एंड वेरियस ऑप्शंस आर गिवन टू यू. सो ऐसे करके यू विल हैव लॉट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. सबसे पहले उन्होंने दिया है फॉर कंपनीज एक्ट, और उसके बाद में उन्होंने यहाँ पर आंसर्स भी डिस्कस किए हैं. देखो, थोड़े बहुत उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चंस भी दिए हैं, बट आंसर्स आर ऑल्सो गिवन टू यू. सो देन दिस इज वन वेरी गुड थिंग, और आंसर्स आपको बाद में मिलेंगे. These are the case scenario based questions. तो पहले जो उन्होंने दिया वो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे. These are the case scenario based question. तो ये एक पूरा केस है, देखो, इट्स अ लेंदी केस, एंड उसी के ऊपर देर आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. 2 marks ईच का क्वेश्चन है. तो देर इज 1, 2, 3 and 4 and 5 questions. तो 5 क्वेश्चन है, उसके बाद में उन्होंने आंसर्स भी दिए हैं. तो ऐसे करके देर आर दीज केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, and after that you have again 1, 2, 3, 4 and 4 questions है. तो देखो यहाँ पर भी पैटर्न फिक्स नहीं है. कभी वो केस सिनेरियो पे 4 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कभी 5 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. तो 3 मेरी ऑब्जर्वेशन है आरटीपी में, 3 क्वेश्चन से लेके 5 क्वेश्चंस तक आपको केस सिनेरियो बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड में आएगा. उसके बाद में उन्होंने आंसर्स भी दिए. सो दिस इज फॉर कंपनीज एक्ट, एंड क्विकली आई विल ऑल्सो शो यू कि उन्होंने जो अदर लॉज हैं उसके लिए भी दिया है. लेट मी जस्ट गो टू दैट. काफी सारे पेजेस हैं इसमें. सो स्टूडेंट्स, दीज आर द क्वेश्चंस फॉर अदर लॉज. ये काफी डायरेक्ट क्वेश्चंस है, तो यहाँ पर इतना कुछ ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है.
बट देर आर मैनी क्वेश्चंस विच आर कवर्ड. अच्छा, अब आप जो नया स्टडी मटेरियल है ना May 21, अगर वो देखोगे तो वहां पर उन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए, थ्योरी क्वेश्चंस, लेकिन एमसीक्यू निकाल दिए हैं. तो आई थिंक कि उन्होंने जो मॉड्यूल के एमसीक्यूज थे वो यहाँ पर डाल दिए हैं, प्लस एक्स्ट्रा एमसीक्यूज ऐड किए हैं. तो जो भी May 21 और उसके बाद अटेम्प्ट दे रहा है, आई थिंक दे मस्ट कंपल्सरीली गो थ्रू दीज क्वेश्चंस. उन्हें आइडिया भी आ जाएगा कि क्या क्या टाइप के क्वेश्चन पूछे, एंड दे विल बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम. तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये बुकलेट वाली अनाउंसमेंट आपको बहुत काम में आएगी. जितने भी मेरे स्टूडेंट्स Jan 21, May 21 और November 21 में एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए देयर इज अ लॉट ऑफ स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर्स एंड टेस्ट सीरीज अवेलेबल ऑन माई वेबसाइट theorymasterslearning.com. उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार जाके जरूर देखिएगा, बिकॉज ऑल द नोट्स वीडियोज दे आर अमेंडेड फॉर द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 एंड दोज अमेंडमेंट्स आर डेफिनेटली एप्लीकेबल टू May and November 21 attempts. If you like this video, do like and share. Also subscribe to your channel Theory Masters Learning ताकि आपको ऐसे ही important updates का notification आता रहे.